नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर ग्राउंड एवं फर्स्ट फ्लोर को वास्तु के अनुसार होम प्लान लेकर आया हूं। आज हम इस घर के वास्तु के संबंध में बहुत कुछ जानेंगे। साथ में यह जानेंगे कि जब दिशाओं में मूवमेंट हो, हमने देखा है 70% केस में दिशाएं घूमी हुई रहती है और लोगों को पता नहीं होता है, जिसके कारण वास्तु की तरह तरह से समस्या आती है। तो जब घूमी हुई दिशा हो तो वास्तु किस प्रकार से निरूपित करना है, आज के अंक में हम जानेंगे। ये प्लॉट है। दिशा घूमने का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले आप ये जान लें। चलिए मैं बताता हूँ इसमें क्या हुआ है। ये इनका उत्तर दिशा है ग्राउंड फ्लोर का, ये इनका दक्षिण दिशा है, ये पॉइंट देख लिए। इनका पूर्व दिशा इस कॉर्नर पर है और पश्चिम दिशा इस कॉर्नर पर है। अब आपको एक चीज़ें स्पष्ट हो गई होगी कि दिशाओं का घूमना क्या होता है। ये निर्भर करता है कि आपकी दिशाएं कितनी डिग्री का मूवमेंट है। साधारणतः हमने देखा है कि 10 से 20 डिग्री का मूवमेंट सबसे अधिक देख पाया जाता है और लोगों को पता नहीं होता है, जिसके कारण उनका घर का वास्तु गलत हो जाता है। तो दिशाओं में मूवमेंट है, तो इसे किस प्रकार से निर्माण किया गया है, आइए स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। तो ये है इसका नॉर्थ 0 डिग्री, और लोग अक्सर क्या करते हैं कि इसे नॉर्थ मान लेते हैं, ये कि ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। ऐसे कंडीशन पर वास्तु गलत हो जाता है। लेकिन जब कंपास से मेजरमेंट किया गया तो क्या देखा गया कि नॉर्थ इनका यहाँ आ रहा है तो साउथ यहाँ आ रहा है। और डिग्रियों की जब हम बात करेंगे तो ये लगभग 25 डिग्री का मूवमेंट दिख रहा है। 25 डिग्री का अर्थ होता है कि आपके 16 जोन में से एक जोन परिवर्तन हो गए और 2.5 पद का परिवर्तन हो गया। अब आइए इसमें निर्माण कैसे करना है। तो सबसे पहले जान लें, निर्माण से पूर्व आपको क्या करना है कि डिग्रियों का सबसे पहले केंद्र निकालना है। प्लॉट का केंद्र और कंस्ट्रक्टेड एरिया के लिए जो जगह आपने चूज कर रखा है उसका केंद्र। तो इसके केंद्र को सबसे पहले हमने तय किया। केंद्र के बाद हमने स्ट्रेट लाइन खींचकर उत्तर दक्षिण तय किया और उसके बाद पूरब पश्चिम तय कर दिया। जब इतनी तय हो गई तो बाकी हम 16 दिशाएं, इसमें दिशाएं बांटी हुई है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा होगा। उसके बाद हम हर एक 16 दिशा में इसे बांट देते हैं। जब 16 दिशा में इसे बांटते हैं तो चीज़ें स्पष्ट होती है। अब आइए, जब इतनी दिशाएं समझ ली, इनका पूर्व यहाँ आ रहा है तो इनका मुख्य द्वार ये जो है कैंपस है, ये ग्रीन से जो है इनका कैंपस है। इस कैंपस में इनका मुख्य द्वार कहाँ दिया गया है, कॉर्नर पे। चूँकि इनके पास केवल और केवल यही स्थान बच रहा था, इसलिए इनका मुख्य द्वार यहाँ पर कैंपस में कॉर्नर पे चला दिया। ये मेन गेट है, यहाँ से जैसे प्रवेश करते हैं 12 फीट का एरिया है इनके पास। ये चाहें तो इसमें अपने 2 व्हीकल को लगा सकते हैं, बड़े 4 चक्के वाले। आइए मैं सबसे पहले थोड़ा सा देख लूँ। हाँ, ये 12 फीट का ये है। अब यहाँ से जैसे अंदर प्रवेश करते हैं तो ये हो जाता है इनका ड्राइंग रूम। ये ड्राइंग रूम है, चूँकि बिल्कुल कॉर्नर पे जा रहा है डोर, ये कॉर्नर पे पूर्व दिशा पड़ रही थी इसलिए कॉर्नर पर दे दिया गया है। ये ड्राइंग रूम इनका 11 बाई 12 पर बना हुआ है, ड्राइंग और गेस्ट रूम। गेस्ट रूम से होते हुए जैसे अंदर आते हैं ये अपने हॉल में चले आते हैं। इनको अच्छा खासा बड़ा साइज का हॉल दिया गया है, 15 बाई 26 का, आप देख सकते हैं। ईशान कोण वाले क्षेत्र में देखिए, नॉर्थ ईस्ट इनका यहाँ पड़ रहा है, ये आप देख लीजिए, यहाँ मैंने लिखा है। अब ईशान कोण वाले क्षेत्र में हमने यहाँ पर इनके लिए पूजा घर दे दिया है और इसी क्षेत्र में हमने मेजरमेंट करके यहाँ पर वाटर के लिए, ये देख लीजिए सिंबल हमने लिखा है, ये वाटर के लिए व्यवस्था दे दी कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मेजरमेंट पर होती है। वास्तु में यही है, यदि आप प्रॉपर ढंग से, हम क्या कहते हैं कि प्लान बना रहे हैं, मतलब प्री प्लान रहते हैं कि हमें क्या करना है। तो अब इसमें क्या हो गया कि मेजरमेंट के साथ ये प्री प्लान हो गए कि हमें यहाँ पूजा, यहाँ पर जल की व्यवस्था, यहाँ बरामदा इत्यादि करना है। अब हम इसमें मेजरमेंट करते हैं तो दक्षिण दिशा इसकी आ रही है बिल्कुल यहाँ पर, ये हमने यहाँ दक्षिण लिख रखा है। और इसकी अग्नि की दिशा यदि मेजरमेंट करते हैं तो वो लगभग यहाँ आ रहा है, अग्नि कोण। तो यहाँ पर हमने इसके अग्नि कोण के जोन में, यहाँ देखिए मैंने साउथ ईस्ट लिख रखा है जहाँ पर मेजरमेंट जा रहा है।
ये मेजरमेंट की लकीरें शायद आपको नहीं दिख रही होगी, काफ़ी पतली और फीकी है। ये साउथ ईस्ट में हमने क्या किया कि इनका रसोई बना दिया। अब रसोई में क्या हुआ कि ये थोड़ा सा इधर आ रहा था, तो ऐसे कंडीशन में हमने क्या किया कि रसोई से लगे हुए एक स्टोर रूम और एक वॉशिंग एरिया भी हमने यहाँ पर दे दिया है। रसोई की साइज 11 फीट इस प्रकार से है और इस प्रकार से 15 फीट है, जिसमें विथ स्टोरेज और वॉशिंग रूम सहित है। तो ये एक बड़ा और स्टैंडर्ड साइज का, साथ में मॉडर्न लुक क्या होता है कि स्टोरेज भी रहे, वॉशिंग एरिया भी रहे, ये मॉडर्न है। तो यहाँ पर इनका रसोई दे दिया गया है। अब आइए बिल्कुल साउथ में इनकी सीढ़ी दी गई है फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए। हम फर्स्ट फ्लोर की वास्तु का भी अभी हम आपको विश्लेषण करके बताएंगे। अब ये सीढ़ी के बाद देखिए दक्षिण दिशा में इनको एक, चूँकि जितना भी बेडरूम आप बनाते हैं दक्षिण पश्चिम को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। तो यहाँ इनको जो है दक्षिण दिशा में 12 बाय 12 का एक बड़े साइज का 150 स्क्वायर फीट के आसपास का इनको रूम मिल गया है। और एक नैऋत्य कोण वाले, नैऋत्य कोण तो यहीं पर चला गया, ये हो गए, देखिए नैऋत्य कोण आ रहा है, हमने यहाँ मेजरमेंट करके साउथ वेस्ट लिखा है, ये देखिए। तो ये नैऋत्य कोण में मास्टर बेडरूम तो ये आ रहा है हमारा। साथ में ये जो रूम आ रहा है R1, ये R1 आ रहा है पश्चिम दिशा में, हमने यहाँ पर पश्चिम दिशा लिख रखा है, ये देख लीजिए पश्चिम दिशा 12 बाय 12 में ये आपको पश्चिम दिशा में और ये बनाया गया। अब ये पश्चिम दिशा वाले क्षेत्र से अटैच्ड एक लैट्रिन बाथरूम भी इनको दिया गया, ये देख लीजिए। यहाँ से अंदर प्रवेश करेंगे, ये इनका शौचालय बाथरूम होगा। 5 फीट चौड़ाई है और इसकी जो है 8 फीट लंबाई है, एक अच्छा स्टैंडर्ड साइज का 40 वर्ग फीट का। और इनके हॉल से कनेक्ट शौचालय बाथरूम सेपरेट यहाँ पर दिया गया है, बिल्कुल वास्तु के अनुरूप। अब इनको दूसरा डोर भी चाहिए था, दूसरा डोर भी बिल्कुल वास्तु के अनुरूप इनको चौथे पद में यहाँ पर दिया गया है उत्तर दिशा में। तो एक डोर इनको यहाँ मिल जाता है उत्तर दिशा में वास्तु के अनुसार, दूसरा पूर्व दिशा में, यहाँ वास्तु के अनुसार इनको डोर दे दिया गया है। तो देखिए वास्तु के अनुरूप इनका डोर भी दिया गया है, यहाँ सेपरेट शौचालय बाथरूम भी दी गई है। तो सभी चीज़ें देखें बहुत ही सुंदर वास्तु के अनुरूप ये फर्स्ट फ्लोर पे तय किया गया है। अब सीढ़ी से हम चलते हैं अपर फ्लोर में। जैसे ही अपर फ्लोर में आते हैं हम यहाँ चले आते हैं, ये देखिए हॉल है अपर फ्लोर का। यहाँ अपर फ्लोर में पूर्व दिशा वाले क्षेत्र में हमने बालकोनी दे दिया है और यहाँ ऊपर में अग्नि वाले क्षेत्र में रसोई की जगह रसोई बना दी है। और ये पूजा की जगह हमने एक रूम बना दिया है, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में स्टडी रूम R3 बना दिया है 10 बाय 12 का। मास्टर बेडरूम के ऊपर में बेडरूम दे दिया गया है, पश्चिम में भी बेडरूम की जगह बेडरूम बना दिया गया है सेम मेजरमेंट का। और यहाँ शौचालय बाथरूम इसके साथ अटैच्ड है बिल्कुल नीचे की तरह। और इस हॉल से कनेक्ट यहाँ शौचालय बाथरूम का थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दिया गया है और यहाँ हॉल दे दिया गया है। तो यह घर बिल्कुल वास्तु के अनुरूप निर्मित है। ये जो निर्माण किया गया है ये एक सब्सक्राइबर के लिए किया गया था, जिसकी मेजरमेंट है यहाँ कंस्ट्रक्टेड एरिया की मेजरमेंट मुझे पहले ही बतानी थी। ये 30 फीट चौड़ी है और ये 45 फीट निर्माणाधीन, जहां हमने निर्माण किया कंस्ट्रक्टेड 30 बाय 45 है। और इनका कैंपस का एरिया अधिक है, इनके पास अधिक जगह है, इतनी जगह इनके पास सरप्लस है। तो ये बिल्कुल वास्तु के अनुरूप निर्मित है। आप चाहें तो इससे मिलता जुलता प्लान हो तो विशेष सावधानी के साथ निर्माण करें, चूँकि इस नक्शे में क्या था, डायरेक्शन में मूवमेंट है। मिलते हैं अगले अंक में नए के साथ में। धन्यवाद।